मेरा भाई बड़े भाई सीत है और उनका छोटा भाई बसंत हूँ। मेरा भी घर मणिपुर शहर है। मेरे पिताजी का नाम महेश्वर सिंह है, माता प्रभावती है। मेरा भैया कहाँ है भाभी? आपने जो पता बताए ये सीत के नाम का अंगूठी पहने, इससे मुझे विश्वास हुआ है भैया सीत की आप पत्नी है। मेरे भैया कहाँ है भाभी बताओ? वो चलिए मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ। भैया इसी श्मशान घाट में, मेरे भैया इस श्मशान घाट में समुद्र के किनारे दफनाया गया है। उनका अंतिम संस्कार किया गया है क्या भाभी? हाँ देवर जी। हे भगवान, मेरा कैसा किस्मत है जो भैया जंगल में छोड़कर पानी और भोजन लाने के लिए गए और जाकर के विवाह भी कर लिए। विवाह करने के बाद अपना प्राण त्याग दिए और सामने ये अभागिन उनकी पत्नी फुलवंती सामने खड़ी है और मेरा भैया का लाश इसी समुद्र के तले दफनाया गया है, संस्कार किया गया है। मैं चल के देखता हूँ मेरा भैया कहाँ है। भाभी देखिए, ये है आपका भैया का यहाँ। आहो भगवाने कसुरवाना भैया जी, आहो हमारा से भैया मेरा कैसा ये दुर्भाग्य है। दोनों भाई बचपन से ही दुख सहते सहते मेरी अपनी माँ मर गई और सौतेली माँ घर में आई। झूठा मूठा इल्जाम लगाकर दोनों भाई को जल्लाद के हाथे कत्ल करवाई। जल्लाद अपने कृपा से दया से हम दोनों भाई को बचा दिया। दोनों भाई जंगल में चले गए, भैया भोजन लाने के लिए भटक गए और आज इस समुद्र के किनारे भैया का लाश देख रहा हूँ, इनका मृत शरीर देख रहा हूँ। या भगवान, मैं भैया को तुम घबराओ नहीं,
मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। मैं माँ दुर्गा बोल रहा हूँ। तुम्हारे कनगुड़िया अंगुरी में अमृत का धारा है बेटा। तुम कनगुड़िया अंगुरी चीर के और अपने भाई के मुख में डालो, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। मैं माँ दुर्गा बोल रहा हूँ बेटा। ये आकाशवाणी हो रहा है। माँ सती भवानी, दुर्गा माँ, काली माँ आकाशवाणी कर रही है। बसंत, तुम्हारे कनवरिया अंगुली में अमृत की धारा है। उस अमृत से अपने भाई को जीवित कर सकता है और भाई को अपना बना सकता है। तो मैं प्रयास करता हूँ माँ दुर्गा, माँ काली को सुमर कर, जैसा कि आकाशवाणी हुआ है। आहो रामे रामे सुमरिया बिघाजी, आहो रामा जी के नममा हो ये माँ दुर्गा का स्वप्न है, आकाशवाणी है। माँ काली का स्वप्न है, आकाशवाणी है। बसंत, तुम्हारे बाएं हाथ की कनगुड़िया अंगुली में अमृत की धारा है। अमृत छिड़क कर अपने भाई को जीवित कर सकता है और अपना बिखरा हुआ परिवार को बसा सकता है। माँ की आशीर्वाद से मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ मेरे कनगुड़िया अंगुली में अमृत यदि होगा तो भाई को मैं अवश्य जीवित कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा और भाई से मुलाकात करूंगा। मेरे साथ सहयोग देकर मेरे भाई को जीवित करने में अब मेरा साथ दीजिए। जैसा कि माँ भवानी, माँ दुर्गा और काली का आशीर्वाद है, आकाशवाणी हुआ है। मैं अपने बाएं हाथ का अंगुली चीर कर अमृत की धारा निकाल कर अपने भाई को प्रवेश कर रहा हूँ।
आ रहा है और ये चंबर मत का नरेश रचा चुका था। उसी राज में मैं फंस गया और एक कोई बुरी आदमी मुझे दूध पिला दिया। क्या उस दूध में भगवान जाने की विष था कि क्या था। मुझे पीते ही नींद आ गया। मैं जिंदा था कि मर गया मुझे कोई पता नहीं। भैया आप इस समुद्र के किनारे, गंगा के किनारे आपका लाश पड़ा हुआ था भैया। ये माँ दुर्गा और माँ काली के आशीर्वाद से इन्होंने शब्द दिया और मैंने भगवान को सुमर कर कुछ प्रयास किया तो हम भाई का मिलन हुआ है भैया। ये बताओ कि लाश तुम्हें कौन बताया था? भैया लाश के साथ साथ एक समुद्र में एक नारी थी जिससे पहले मुलाकात मेरा हुआ। उस नारी को मैंने डूबते हुए पानी में बचा लिया, बाहर किया और नाम पूछा, पता पाया। उसने बताया मेरा नाम फूलबंती है, मैं मधुकर नरेश की सुपुत्री बेटी हूँ। मेरा विवाह एक अनाथ, एक भिखमंगा, एक मुसाफिर से हुआ। उसका नाम सीत था। लेकिन भैया मैंने विश्वास नहीं किया। जब मैं उनके हाथों में आपके नाम का अंगूठी देखा तो मुझे विश्वास आया जो मेरे भैया का अंगूठी है। उससे सारी भेद खुलवाया, पता बतलाया तो उसने सारी पता बताया। ठीक है भाई, जजियों ने तुम्हें पता बताई तो नारी है कहाँ? भैया यहीं पर है। भाभी भाभी, ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से मैंने भैया को सतलोक से, इस लोक से, जमलोक से वापस लाया हूँ। भैया सामने खड़ा है, पहले आप मुलाकात कीजिए, उसके बाद मैं भैया से बात करूंगा। जजी मेरे छोटे भाई, जज समुद्र के बीच में जिंदा किया है। हाँ स्वामी जी। तुम्हारे पिता ने अपनी रात में फंसा करके शादी करके तुम्हारे साथ रख दिया और कोई ठगी बुढ़िया भेज के विष पिला के मरवा दिया। मगर आज वही भाई की देन है जो आज मैं जीवित हूँ। तभी मालूम है कि तुम्हारे एक छोटी सहेली भी है। हाँ स्वामी जी। तो सहेली की बुलाओ और मेरे भाई की भी शादी करा दो और मैं दोनों भाई अपने राज भी जाके देखूं कि मेरे राज किस आधार से है, मेरी माँ साउतेली किस आधार से है और मेरे पिता किस आधार से है। ठीक है स्वामी जी, मैं बुलाती हूँ। क्या हुआ? देखिए एगो बात अपने के मालूम है, अपने जब चली कहो। अपने जब चली परिवार के लेकर अपने पुछवा में पीछे तो देख लिया उनकर जब बड़की मलकिनी के छोटी बहनों जा रहे। क्या छोटी बहन भी है? तो ठीक है, मेरे भाई कुमारी है, अपनी बहन से इस शहरी से मेरे भाई की शादी करा दे। फोन नंबर मांगला बातचीत चलते रहते बिया बात।
कहो चार अपने दू आ दू भाई अपने भेली चार गो तो भेले बस जरे जाबे करे छी आप जरे ले दे घरे बियाह शादी हो गई। अरे मुझे घर द्वार का क्या ठिकाना है महारानी, इसे भी तुम अपनी सहेली के हाथ धरा दो। भाई बसंत, हाँ भैया, आप मेरा भी विवाह करवा दिए भैया। आज 12 बजे से पुरानी पिसर छोड़े हुए। हाँ भैया, अब अपने राज चल के देखता कि मेरी सौतेली माँ की क्या हाल है और मेरे पिता की क्या हाल है। हाँ भैया, इस मधुकर ग्राम से चलकर मणिपुर ग्राम को चलिए देखते हैं अपने राज का क्या हाल है, माँ और पिताजी कहाँ हैं, द्वारपाल कहाँ हैं, ये 14 कोस का राज का क्या हाल है भैया। चल के आहो चलो रे, आहो चलो रे भाई बाजवा, आहो मणिपुर नगरिया हो कर चुके हैं, जो भी गलत किए हैं उसका तो इल्जाम अवश्य नहीं लेगा। तो मेरे लाल था और महारानी की
कहना क्या सौगार से आज 2 लोग के बिना मैं तरफ रहा हूँ। आज इतने बड़ा राज है, मैं किस धार तरफ आओ कदमों के अली खला विधाता आओ कोई न बेटा आप भैया होता जब से आप काला का शीत और बसंत राज छोड़ आप मरवा दिए, तब से आप राज का देखियो जैसन कर्म करवाई वैसन फल भोगे के होइ छै। अपने मरवा दिए शीत बसंत के, तहिया से भगवान अपने के 14 कोस के राज मणिपुर से हो भी के धूर धूर आर महल में
इसमें न फल होगा। ये दूगो लड़का के बेचारा के अनपढ़ बेटा के अपन बेटा अपने बेटा हो भाई 17 बेटा न हो जैसे अब मंत्री साहब। शिव और बसंत माली गेल की तैया से विनाश के पहरा लेके ठोकर के ठोकर खाओ। अब की करबे हमरो आफत भेल अब तो हम भाई बसन आज हाँ भैया ये मानीपुर शहर में मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ भैया भैया न राज है न रजबार है। 12 बरस बीत रहा है भैया। ये मानिकपुर शहर का दृश्य ही कुछ और है, हमको याद नहीं है भैया ये मणिपुर ग्राम है या दूसरा ग्राम है, आपको पता है क्या? यही मणिपुर ग्राम है भैया। भाई हाँ भैया यही राज है मानीपुर शहर है। और एक अंधी एक चौराहे पर पड़ा हुआ है। मैं इसे पूछ के देखता हूँ कि अंधा और अंधी कौन है। ठीक है भैया, आप पता पूछ लीजिए, हमको तो पता नहीं है। लेकिन भैया मणिपुर ग्राम में एक मंत्री था, बहुत ही ईमानदार, बहुत विश्वासी, जिसको देख रहा हूँ वियोग में दर्द भरा दुख भरा मंत्री खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, वही तो मंत्री है क्या मैं भैया? उससे पूछ के देखता हूँ कि कौन है। हाँ भैया पूछिए, वही मंत्री तो है क्या? ए भाई इधर आओ। महाराज आप कहाँ से आए हैं? ये बताओ ये कौन सा राज है? महाराज ये मणिपुर शहर है महाराज। क्या ये मानीपुर शहर है? महाराज इस मानीपुर शहर की राजा और रानी कहाँ है? महाराज राजा रानी वो उनका बहुत मुसीबत पड़ा हुआ है, दर दर के ठोकर खाते हैं बहुत। जब से उनका 2 लड़का था शिव और बसंत, जब उनको मरवा दिया जंगल में, जब से शिव और बसंत गया तब से उनका बहुत बाबू महेश्वर से चाहिए। ये बताओ मंत्री, क्या तुमने सच बोलते हो? बहुत ही स्थिति खराब है बाबू महेश्वर सिंह का। क्या वो शिव और बसंत मर गया कि जीवित है? वो जब मर गया जल्लाद से महाराज ने मरवा दिए थे। अपने सगी भी आई, उनके पत्नी था, उनको कह करके जल्लाद से मरवा दिया था उनके बाद पर। आहो चिन्हता हो मंत्री हो, आहो सीता यही बसंत। एक समय की बात था कि जल्लाद के हाथ से तुमने दोनों भाई की बचाया था। इस कारण आज घूमते घूमते याद पड़ गया कि मैंने जाके देखूं कि मेरे मानीपुर शहर मेरे मंत्री की सदार से है और मेरी माँ और पिता का
किस आधार से है? आपका पिताजी बाबू महेश्वर सिंह ये महाराज देखिए आज बेटा के वियोग में क्या हालत बनाए हुआ। देखिए महाराज आपका पिता ही महेश्वर सिंह है। भैया हमारे पिता पानी के लिए एक बकबका भोजन के लिए तड़प रहे हैं। इनका लग रहा है जैसा मृत लाश पड़ा हुआ है। भैया चल के कि कहाँ तुम्हें घर है, क्या तुम्हें नाम है, कौन सा राज में तुम्हें मकान है? हाँ भाई सुनो ना क्या कहता है। मकान इमानीपुर शहर में है। हाँ और आपके नाम राजा महेश्वर सिंह है और आपकी पत्नी का नाम क्या है? उसका नाम मैं कुछ नहीं बता सकता, वो तो कागिन है। क्या पत्नी आपकी मर चुकी है? हाँ मर चुकी है। क्या आपके पास पुत्र भी था? वो पहला पत्नी मरने के बाद दूसरा शादी हमने किया। एक कागिन आ गया, मुझे बर्बाद करके छूट लिया। आज स्थिति ऐसा नहीं। आहो कहाँ जाओ आहो सीता बसंत
वो मुझसे सत करवा लिया और झूठा एग्जाम मुझे सत करवा करके झूठा एग्जाम दोनों बालक तक लगा करके और उसको मैं मार पीट करके जल्लाद के हाथे मरवा दिया हूँ। सुनिए, आपका आंख भी खत्म हो गया है, आंख से अंधा हो गए हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है। आप अपने पुत्रों का आवाज भी नहीं पहचान रहे हैं, तो आप जब 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 दूसरी पत्नी है राजकुमारी, वो कहाँ है? मेरे सामने बैठी हुई। पहली पत्नी प्रभावती थी, दूसरी पत्नी राजकुमारी कहाँ है? उसको सामने कीजिए। आप आंख से अंधा हैं, आपको कुछ नहीं लौक रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी पत्नी को दिखाइए। तो आपके सामने कौन खड़ा है? यही है। ये मणिपुर में कौन आके आपको आवाज दे रहा है? आप अपनी पत्नी से कहिए। हेलो, तो हम नहीं चिंते हैं। तो आप अपने पत्नी को पूछिए कि दोनों लड़का कौन खड़ा है। आपने आप समझा है? भैया भैया, खड़ा है, कौन है? ये उनका भी आँख खराब हो चुका है। यदि उनकी पत्नी राजकुमारी को भी आँख खराब होगा, लग रहा है राजकुमारी का भी आँख खराब होगा, तो कैसे पहचानेगी? झूठ तो नहीं बोलती है। आवाज से यदि आवाज पहचानती होगी तो जरूर पहचान लेगी कि सामने कौन खड़ा है, शीत पसंद है या तुम कौन है। झूठ तो नहीं बोलती है। अगर शीत पसंद मेरा लाल रहता तो मेरा जरूर सामने रहता। आहे राजुदीना करता है मैया है, आहे सदिए की महाबात लगता है सौतेली माँ ने हम दोनों भाई का आवाज पहचान ली है। पिताजी आवाज को जाने या ना जाने, लेकिन सौतेली माँ हम दोनों भाई शीत और बसंत का आवाज को पहचान ली है और मूर्छित होके यहाँ पर पड़ी हुई है। भैया नहीं भाई, आज मासी ने पूछ रहा कौन सी बसंत हमारे सामने है। उस समय में तुमसे शादी नहीं करने के तैयार हुआ, तुमने जल्लाद के हाथ खड़ा के मरवा दिया। आज दो बालक आज तुमसे शादी करने के लिए माँ बेटे तैयार। भैया आप एक अपनी माँ से शादी करेंगे भैया, कैसा बात होते हैं। हमारी
हाँ बेटा, ये शीत और बसंत की ये छठी रात की विधाता लिखे हुए जब मुझे माँ अपनी माँ जन्म देते हुए मर जाएगी और तुम इस राज्य में आओगे और दोनों भाई के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास दोगे। आज ये देखो माँ कि जो जैसा कर्म करता है ऐसा फल इसी धरती इसी मृत्यु भवन पर भोगता है। इसलिए हर माँ बहन से मैं कहता हूँ कि धरती है मृत्यु भवन है, जैसा जो आदमी कर्म कीजिएगा सब फल तो उस धरती पर जरूर मिलेगा। महाराज भैया देखिए महाराज, माँ गलती कीजिएगा एक दिन ना एक दिन सजा भोगना पड़ता है। मनुष्य को एक दिन ना एक दिन गलती की सजा भोगना पड़ता है। आज वही गलती का सजा है महाराज। आज हमारी माँ अपनी गलती का एहसास कर ली है, स्वीकार कर ली है, तो हमारी अपनी माँ नहीं सौतेली ही माँ अपनी है। और मैया जो गलती स्वीकार करती है तो मैं शीत और वशिष्ठ का पुत्र हूँ, मैं कैसे माफ करूँगा? विधाता ही भाई बहन, हाँ भैया, माँ और पिते अंधा आंधी हैं, उन्हें सबसे पहले नैन सही चाहिए, इसके बाद काया। तो मैं उन्हें अमृत धार करने के दोनों आदमी के मैं आंख पहले ठीक करता। भैया जो भी गलती हुआ माँ और पिता स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए 12 वर्ष के बाद हम दोनों भाई इस मणिपुर ग्राम में आए हैं। तो माँ और पिताजी से विनय प्रार्थना करेंगे और प्रणाम करेंगे। आहे तोरा तोरा लगिया करिए पार नवमान पीढ़ी। बताओ ये दोनों कौन है बेटा? हम दोनों भाई अकेले नहीं हैं, मेरे भैया शीत का विवाह फुलवंती से मधुकन ऋषि के सुपुत्री से हुआ है। और उसी गांव में मैं जब कुछ कर्म करके आया तो भैया और भाभी ने अपनी छोटी बहन देवंती से मेरा भी विवाह कर दिया।
हम दोनों भाई विवाह करके इस मणिपुर ग्राम में आया हूँ। ये आपकी पुतहू है, आपकी प्यारी सुकुमारी पुतहू है माँ। तो आइए सजनों, मैं इस जगह से कार्यक्रम खत्म करता हूँ और एक कंपनी की आज लास्ट रात है, इसलिए मेरे कलाकार से आप लोग 2-4 सोहर और समरन सुन के ही जाइए। चलिए भाई सोहर गाइए। हाय